गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं और आज का टॉपिक है प्रोनाउन। देखिए, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया गया था तो वहां एक चीज़ आपको क्लियरली बताया गया था कि हर पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एक डेफिनेशन है। वी डोंट नीड टू डिफाइन इट। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। देखिए, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, के बदले या फॉर, के लिए। और नाउन जब पढ़ाया गया था तो एक बताया गया था बात कि नाउन मीन्स अ नेमिंग वर्ड। तो देखिए, प्रोनाउन वर्ड में ही प्रोनाउन का डेफिनेशन छुपा हुआ है। प्रो मीन्स इंस्टीड ऑफ और नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। यानी यहीं से क्लियर हो गया कि द वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन को हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे कि राम इज़ ए गुड बॉय ही गोज़ टू कॉलेज। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और जब आप चैप्टर को प्रोनाउन देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियली में ये चैप्टर बहुत यूनिक है। प्रोनाउन की डिवीज़न भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन प्रोनाउन का डिवीज़न बताने से पहले मैं आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, के बदले। और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। तो देखिए, प्रो का मतलब हो गया इंस्टीड ऑफ, के बदले, और नाउन का मतलब हो गया नेमिंग वर्ड। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं तो प्रोनाउन का डेफिनेशन तैयार है। यानी इंस्टीड ऑफ, या एक चीज़ और लिख सकते हैं FOR, फॉर, के लिए या के बदले। यानी नेमिंग वर्ड के बदले यूज़ होने वाला शब्द को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन वर्ड में नाउन की डेफिनेशन हिडन है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द वर्ड यूज्ड, द वर्ड यूज्ड instead of a noun is called pronoun। देखिए, द वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जिन शब्दों का प्रयोग नाउन के बदले यूज किया दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन में ही प्रोनाउन का डेफिनेशन छुपा हुआ है और हम इस प्रोनाउन को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए, आई सॉ ए स्टूडेंट, I saw a student, he was reading his book। देखिए, आपका जो स्टूडेंट है इट्स ए कॉमन नाउन, तो इसलिए प्रेफरेंस हमने किसको दिया है? ही के दिया है। यहाँ पे सी नहीं होगा। और बाद में देखिए यहाँ पर हिज यूज़ किया गया है। अब थोड़ा एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सपोज अगर प्रोनाउन नहीं होता तो फिर क्या होता? देखिए, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो प्रोनाउन का मेन फंक्शन है कि नाउन की रिपीटेशन को डिक्रीज करता है। क्योंकि देखिए, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो किसी का नाम बार बार लेना पड़ता, और ऐसी कंडीशन में हम जिसका नाम लेते उसे फिर ख़राब लगता और अपने को भी ख़राब लगता। इसीलिए प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की रिपीटेशन को डिक्रीज करता है और आपके सेंटेंसेस देखने में अच्छे लगते हैं। तो सोचिए, अगर स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन नहीं होता तो फिर स्टूडेंट वर्ड ही मेंशन करना होता। तो यहाँ स्टूडेंट, एक बार और स्टूडेंट आता। तो ये नाउन की रिपीटेशन को डिक्रीज करने के लिए प्रोनाउन को यूज़ किया गया। जैसे दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट
देखिए यहाँ पे जो हर आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? इंडिया के लिए आया हुआ है। तो सोचिए अगर प्रोनाउन नहीं होता तो इंडिया वर्ड को रिपीट करना पड़ता ना, यानी प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे द मिनिस्टर रिजाइन, द पोस्ट हिमसेल्फ। देखिए मिनिस्टर इट्स ए कॉमन जेंडर, कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ यूज़ किया है और रिजाइन के बाद रिफ्लेक्सिव आता है। अगर ये हिमसेल्फ नहीं यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो देखिए इस मिनिस्टर के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ क्या हुआ? हिमसेल्फ हो गया। जैसे द कैंपस ऑफ द कॉलेज is larger than that of the school। देखिए यानी कॉलेज का जो कैंपस होता है वो स्कूल के कैंपस से बड़ा होता है। देखिए दिस इज नाउन और ये ऑफ है, बाद में नाउन है। तो यहाँ पे जो दैट यूज़ किया गया है वो किसके लिए आया हुआ है? कैंपस के लिए आया हुआ है। तो सोचिए अगर प्रोनाउन नहीं होता तो नाउन क्या करता है? बार बार रिपीट करना होता है। तो प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ कि मिस्टर सुनील our representative will address the meeting on our behalf। Will address the meeting on our behalf। तो देखिए मिस्टर सुनील के अकॉर्डिंग जो है हमने विल यूज़ किया, आवर रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यानी हमने ये देखा कि प्रोनाउन स्पेशली किसी नाउन के लिए यूज हो रहा है और हम इस प्रोनाउन को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहले ये बता दूं कि प्रोनाउन जो है आपके इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन इज ऑफ 8 काइंड्स। बस आप यूँ समझ लीजिए कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का अगर डिवीज़न करेंगे ना तो जो मैक्सिमम डिवीज़न हो सकता है वो 8 हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ बिलो 8 हो सकता है बट मैक्सिमम जो डिवीज़न होगा वो क्या होगा? 8 होगा। तो ये आपके प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं। मैं एक एक प्रोनाउन को आपको डिस्कस कर देता हूँ और उसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँगा। तो आपकी जो पहली प्रोनाउन होगी वो होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो चलिए हम आपको पहला जो प्रोनाउन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए नाम से पता चल ही गया होगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। बट एक बात समझ लीजिए, आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना ये इंट्रोगेट से बना हुआ है। ये वर्ड जो है इंट्रोगेट से बना हुआ है और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। सपोज मान लीजिए कहीं आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं इवनिंग में और आपको पता है कि आपके पेरेंट्स को पता है कि लेटेस्ट आप 7 o'clock घर पहुंच जाते हैं और मान लीजिए कभी आप लेट हो जाते हैं, कभी 8 o'clock घर पहुंचते हैं। चलो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन जब लगातार आएंगे तो यू विल बी इंट्रोगेटेड बाय योर पेरेंट्स कि हाँ आप कहाँ क्यों लेट हो जा रहे हैं। उसके बाद जो आपको एक्सक्यूज़ देना होगा आप देते हैं।
तो इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, जैसे द क्रिमिनल इज़ बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द इंस्पेक्टर, यानी क्रिमिनल की पूछताछ इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही है। तो अब इससे तो समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यानी इस प्रोनाउन का जो यूज़ करेंगे वो किस लिए करेंगे, हम क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे। और देखिए, वैसे नाम से आपको लग रहा होगा कि यार इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस पर मैं इतनी अच्छी फैक्ट आपको बताया जा रहा हूँ कि आप जब उस फैक्ट को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। देखिए, जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास कुछ WH वर्ड्स हैं। तो हमारे पास कुछ WH वर्ड है, जैसे WH वर्ड, इसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इसकी टोटल संख्या जो है, WH वर्ड्स की टोटल संख्या इंग्लिश ग्रामर में 9 है। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका हु हो गया, होम, हुस। देखिए ये आपकी एक वैरायटी है। विच और वाट, ये आपकी एक वैरायटी है। और है व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। देखिए टोटल जो आपके WH वर्ड्स है ना, उसकी संख्या कितनी हो गई। देखिए 3 यहाँ है, 2 इधर है, 5 हो गए, और 4 इधर है, टोटल 9 हो गए। यानी इसकी टोटल संख्या कितनी है, 9 है। अब देखो हाउ पे वेरिएशन है, जैसे किसी उम्र को जानना है तो हाउ ओल्ड कर देते हैं, टाइम के लिए यूज़ करना है तो हाउ लॉन्ग यूज़ कर देते हैं, ठीक है। स्पीड पता करना है तो हाउ फास्ट यूज़ कर देते हैं, नंबर पता करना है तो हाउ मेनी कर देते हैं, क्वांटिटी पता करना है तो हाउ मच कर देते हैं। बट ये तो हाउ से ही बना हुआ है, यानी टोटल आपके पास जो ये WH वर्ड की संख्या दिख रही है वो टोटल संख्या 9 है। देखिए सभी वच में WH वर्ड आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ भी WH वर्ड है, यहाँ भी WH वर्ड है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ है, वाई के साथ भी है। बट हाउ में क्या है कि W नहीं है, ओनली H है। तो इसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, इंग्लिश ग्रामर में इसको ये बोला जाता है कि 8 ब्रदर्स 1 सिस्टर, यानी ये टोटल 8 भाई 1 बहन के नाम से जाने जाते हैं। यानी इसे इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं कि 8 ब्रदर्स 1 सिस्टर। देखिए सब में WH वर्ड है, बस हाउ में नहीं है, तो बाकी को भाई बना दिया गया, ये सिस्टर हो गई। यानी जो WH वर्ड्स है उनको 8 ब्रदर्स 1 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो इन्हीं WH वर्ड से शुरू होंगे। तो अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे मैं आपको 3 या 4 फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही जेन्युइन फैक्ट है, और मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उस फैक्ट को। देखिए मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे अक्सर आप देखिएगा कि जनरली लोग आप लोग पूछते हैं कि हु आर यू। जैसे हु आर यू। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू। और तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच आर यू। देखिए तीनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बताने का एक ही रीज़न है कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है या अक्सर आपसे लोग बाग पूछते रहते हैं। देखिए हु आर यू का मतलब, सपोज अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो जनरली हु आर यू का मतलब है कि इसमें आप अपना नाम बताएंगे। आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, हु आर यू का मतलब है कि व्हाट्स योर नेम। हु आर यू का मतलब है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, बट अक्सर
आजकल ये लोग कम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। सपोज आपको इंटरव्यू में बोल दिया कि हु आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम, अपना नाम बताएंगे। या इसी को कई बार लोग कह देते हैं हिंदी में, आप हैं कौन। आप हैं कौन का मतलब है कि आपका नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू। देखिए व्हाट आर यू का मतलब होता है, देखिए जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, देखिए व्हाट आर यू का मतलब है, देखिए जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर टीचर में क्लास कहता था कि व्हाट्स योर फादर, यानी कि आपके फादर क्या करते हैं। तो व्हाट आर यू का मतलब है कि व्हाट डू यू डू या व्हाट्स योर प्रोफेशन, आप क्या करते हैं। इसका मतलब है कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं, या व्हाट्स योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। तो आजकल लोग व्हाट डू यू डू या व्हाट्स योर प्रोफेशन कम बोलते हैं, व्हाट आर यू अक्सर ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा है विच आर यू। देखो विच आर यू का मतलब है कि विच हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे सेंस ऑफ सिलेक्शन होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को बताने के लिए विच यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक टूर पे गए हुए हैं, और आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि सेल्फ़ी लेने की बड़ी अक्सर लोग सेल्फ़ी लेते हैं। सपोज आपने ग्रुप में सेल्फ़ी ले रखी है, अब उसमें से अपने दोस्त को ठीक 1-2 महीने के बाद उसकी तस्वीर दिखा के कहते हैं कि विच आर यू। इसका मतलब है कि इन तस्वीरों में आप कौन हो, यानी विच इज़ यूज टू शो वन अमॉन्ग मैनी। बहुत सारे में से किसी एक को बताने के लिए हम विच यूज़ करते हैं, यानी इस वर्ड का जो यूज़ करते हैं, यूज टू शो वन अमॉन्ग मैनी, यानी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को बताने के लिए हम विच यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास, यानी आपके क्लास में दोस्त तो बहुत सारे होंगे, बट उनमें से कोई एक दोस्त होगा जो बहुत अच्छा होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, अर्थ पे बहुत सारे जानवर हैं, बट उनमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, एक सेंटेंस है कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। देखिए व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अक्सर ये लोग जनरली यही कहते हैं, और ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, देखिए जब हम हिंदी में बोलते हैं तो लिखते हैं कि आपका जन्मदिन। तो ये जो आपका जो वर्ड है ना, इसका लिंक जो है जन्म से है। एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है, इसमें जो योर यूज़ किया है ना, ये गलत यूज़ किया है। एक्चुअली योर की जो पोजीशन होगा वो बर्थ के पहले होगा, यानी जब सेंटेंस को आप करेक्शन करेंगे तो एक्यूरेट सेंटेंस होगा कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थ। जब हम इसका करेक्शन करेंगे तो हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थ। अब जाके ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हुआ। व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थ, ये सेंटेंस आपका गलत है, जबकि पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। हाँ, अगर आप चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं। जैसे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोग अक्सर लिखते हैं कि इट इज़ आवर बर्थ राइट टू वोट, यानी वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी तरह आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, बर्थ के बाद हाइफन यूज़ करना होगा। एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, तो ये आपको हाइफन यूज़ करना होगा। व्हाट इज़ योर बर्थ डेट लिख सकते हैं या व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थ, लेकिन आज के बाद आप नहीं लिखिएगा कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को एक्यूरेट यूज़ कैसे करेंगे, देखते रहिए।
अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है इन विच क्लास डू यू स्टडी। देखिए अक्सर जनरली ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं और एग्ज़ाम में भी आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। और ये क्यों गलत है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वजह से गलत है। इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वजह से प्रेपोजिशन को रफ यूज़ किया गया है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि टोटल WH वर्ड की संख्या 9 है, जिसमें 8 ब्रदर्स 1 सिस्टर। देखिए हमने बताया था कि अभी टोटल WH वर्ड की संख्या 9 है। तो अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, देखिए आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये रहा आपका WH वर्ड। तो देखिए कि स्ट्रक्चर होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है और आपको अगर प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो उसकी पोजीशन लास्ट में होती है। यानी मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, स्ट्रक्चर दे देता हूँ कि इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस starts with WH words, यानी अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरुआत होता है तो वी यूज प्रेपोजिशन इन द एंड। तो हम प्रेपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। तो देखिए WH वर्ड है ना, और ये रहा आपका प्रेपोजिशन। तो एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है। जब आप इसका करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, विच क्लास डू यू स्टडी इन। देखिए ये रहा आपका WH वर्ड, तो प्रेपोजिशन कहाँ हुआ, लास्ट में यूज हुआ। तो ये एक सिस्टम है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, अगर आपको प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो आपको प्रेपोजिशन को लास्ट में यूज़ करना होगा। जैसे अक्सर जनरली लोग पूछते हैं विद हुम आर यू लिविंग। अक्सर लोग कहते हैं कि विद हुम आर यू लिविंग, इसका मतलब है कि आप किसके साथ रह रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक WH वर्ड है और विद आपका प्रेपोजिशन है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग गलत है ना। जब आप करेक्शन करेंगे तो होगा कि हुम आर यू लिविंग विथ। तो ये आपका सेंटेंस गलत है। जब आप करेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा हुम आर यू लिविंग विथ। तो देखिए WH आया, प्रेपोजिशन आपका लास्ट में चला गया। तो बस अपने दिमाग में ये बात सेट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, अगर प्रेपोजिशन आपको यूज़ करना है तो उसकी पोजीशन लास्ट में होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, तो ये गलत है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जैसे वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यानी जब भी कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा तो आपकी जो प्रेपोजिशन की पोजीशन होगी वो सेंटेंस के लास्ट में होगा। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला फैक्ट बता रहा हूँ जो बहुत ही यूनिक फैक्ट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। जरूर देखिए। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको किसी एंगल से गलत नहीं लगेगा, लेकिन ये 100% गलत है। क्यों गलत है मैं रीज़न बताऊंगा, और कैसे आप करेक्शन करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट whom everybody
स्पीक्स ऑफ। देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट whom एवरीबॉडी स्पीक्स ऑफ। ये सेंटेंस आपको किसी एंगल से खराब नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है? देखिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बता रहा हूं, तो ये तो मान के चलिए कि whom में ही फॉल्ट है, तो यहां whom नहीं होगा। तो whom नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जब भी अगर ये शब्द कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में टकरा जाए ना, इसके बाद हु अच्छा लगता है, whom अच्छा लगता है, whose अच्छा लगता है, which अच्छा लगता है, बट इन चारों को हटा के एक बार दैट यूज़ कर लेना, अच्छा भी लगेगा और आपको मार्क्स भी मिलेगा। यानी जिस वर्ड की लिस्ट में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उसके बाद हु, whom, whose और which का प्रयोग नहीं होता है, जबकि यही आपके पेपर में दिए जाते हैं। आप इन चारों शब्दों को हटा के वहाँ पे दैट यूज़ कर लेना और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो वर्ड हैं जिनके बाद, जैसे ऑल हो गया, एक वर्ड है द सेम, ऑल द सेम, द लिटिल, द फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री आपका किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का होगा, बहुत आसान है, आप पहचान सकते हैं। या तो इसके अंत में EST लगा होगा या तो इसके पहले मोस्ट लगा होगा, तो अपना सुपरलेटिव डिग्री होगा द ओनली प्लस नाउन, द ओनली प्लस नाउन, यानी ओनली के बाद आपका नाउन वर्ड होगा। देखिए, ये जो वर्ड हमने बताया ना, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बट इनके अलावा और भी कुछ वर्ड हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ वर्ड है जिसके अंत में वन लगा होता है, कुछ वर्ड वो भी है जिसके अंत में वन लगा होता है, जैसे समवन, नो वन, एनीवन और एवरीवन। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके अंत में BOD बॉडी वर्ड लगा होता है, जैसे समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी और एवरीबॉडी। तो ये टोटल इतने वर्ड्स हैं। अब देखिए, ये वर्ड बहुत कम पूछे जाते हैं, यहाँ से भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ये 5-6 वर्ड्स हैं। जैसे ऑल हो गया, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली प्लस नाउन। तो देखिए, ये जितने भी हमने वर्ड बताए हैं ना, इसके बाद आप हु, whom, whose और which के बदले दैट यूज़ कर लेना, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। यानी मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ कि इन शब्दों के बाद वी यूज़ दैट इंस्टीड ऑफ हु, whom, whose एंड which। यानी हु, whom, whose और which के बदले इनके बाद हम दैट यूज़ करते हैं। तो मैं एक्चुअली इस चीज़ को यही नीचे में मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं रिटर्न में लिख देता हूँ कि वी यूज़, हम लोग यूज़ करते हैं दैट, हम लोग दैट यूज़ करते हैं आफ्टर दीज वर्ड्स। दीज वर्ड्स मतलब ये जो वर्ड्स हमने आपको लिखा रखे हैं, आफ्टर दीज वर्ड्स, यानी इन शब्दों के बाद हम दैट यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ हु, whom, whose एंड which। इंस्टीड ऑफ हु, whom, whose और which। यानी इसके बाद अगर हु आ जाए, whom आ जाए, whose आ जाए और which आ जाए, तो आप उसे हटा लेना और हटा के दैट यूज़ कर देना, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है कि बेस्ट स्टूडेंट। देखिए बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग D3 से लिखते हैं, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री हमने यही बताया था ना कि अगर इन शब्दों के बाद हु आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, विच आ जाए तो हटा के आपको दैट करना है। तो ये रहा आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए हुम यहाँ पे गलत है। अब आप हुम के बदले क्या करेंगे? देखिए हु भी नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसके बदले आप क्या करेंगे? दैट करेंगे। यानी ही इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट एवरीबॉडी स्पीक्स ऑफ, तो यहां लेगा आपका दैट। और सुनिए यहां से फिल अप द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन और एरर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन पे पूछे हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन है जो अभी जो टेक्निक बताया उस पर पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट हमने 4 ही क्वेश्चन लिखे हैं। जिस देखिए एक कहावत है ना कि हर चमकने वाली चीज़ गोल्ड नहीं होती। तो देखिए एक प्रोवर्ब है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इस प्रोवर्ब को हमने नहीं बनाया ना, ऑल यूज़ किया तो दैट यूज़ किया ना। यानी जो आपको बताया गया वो फैक्ट है, लोग रफ यूज़ करते हैं नहीं जानने की वजह से, बट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये ए है और ये बी, सी और आपका डी पार्ट है। तो देखो ऑल अगर आ गया तो यहाँ पे विच नहीं होगा, क्या होगा? दैट होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कई बार कई तरीक़ों से पूछा गया। ऑल के बाद यहाँ ब्लैंक्स दे दिया, आपको विच दे दिया, हु दे दिया, हुम दे दिया और दैट दे दिया। अब ऑप्शन में क्या लेगा? दैट लेगा। मतलब क्वेश्चन सेम है, पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। अगला है द ओनली थिंग। देखो हमने एक वर्ड लिखाया था कि द ओनली प्लस नाउन। द ओनली प्लस नाउन जब भी आएगा तो हम विच नहीं यूज करेंगे, अभी हमने बताया था। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमने जो वर्ड की लिस्ट दी है ना उसके बाद हु, हुम, हुज और विच आए हटा के दैट कर देना, सेंटेंस करेक्ट ले लेगा, करेक्शन ले लेगा अपने आप। कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हु एवर फ्लरिश्ड इन इंडिया। देखिए ड्रामाटिस्ट पर्सन है और हु किसी एंगल से आपको ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन ख़राब इसलिए लग रहा है क्योंकि ग्रेटेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, दिस इज D3। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमने यही बताया था कि हु, हुम, हुज और विच आए तो हटा के दैट कर देना। यानी यहाँ से विच हटेगा और यहाँ दैट हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज ऑल विच वी वांट या विच वी रिक्वायर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ऑल आ गया तो माय डियर विच नहीं लेगा, क्या लेगा? यहाँ पे दैट लेगा। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल से एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद बताया कि अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होती है तो प्रेपोजिशन की पोजीशन कहाँ होगी। और ये फैक्ट बताया कि अगर कुछ वर्ड आ जाए तो उसके बाद हु, हुम, हुज, विच नहीं यूज़ करना है, इसके बदले दैट यूज़ करना है। तो अगली क्लास में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट जो प्रोनाउन होगा उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तब तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।